ये कौन से वोट बैंक की राजनीति है कि एक आदमी की वजह से जो ये तमाशा देश ही नहीं विदेशों में भी लोग देख रहे हैं और भारत की लोकतंत्र के लिए कितना शर्मनाक दिन है ये। देखिए, जब राजनीतिक पतन किसी का होता है तो वो 28 तारीख तक अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस देश की सड़कों पर वो हाल होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आक्रोश तो है, लेकिन ये लड़ाई जैसे किसान 13 महीना तक बैठे थे वो रोजी रोटी और फसल की लड़ाई थी, ये बेटी और नस्ल की लड़ाई है। बीजेपी सरकार इंडिया गेट पे अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? हाँ जी, हम हरियाणा से आए हैं जी। हरियाणा से आए हैं। हाँ जी। क्या लगता है मोदी सुन क्यों नहीं रहा? मोदी सुनेगा जी, कब सुनेगा? मोदी सुनेगा जब ये जो ना दिल्ली चारों तरफ से घेरी जाएगी ना तब मोदी सुनेगा। क्या लगता है कि मतलब एक आरोप लगा, यौन शोषण का आरोप लगा, इतनी 1 महीना हो गए बैठे हुए बेटियों को, और जिस बेटियों को उन्होंने अपना कहा था अब अपना मानने को तैयार नहीं वो है। अपना मानने को तैयार नहीं। वो योगी का बुलडोजर अब कहाँ गया? वो भूमाफिया और भ्रष्टाचार को मिटाने वाले इस तरह के जो अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसने वाले, आज वो बुलडोजर कहाँ गया उसका? आज वो इसके ऊपर ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों न्याय नहीं दे रहे मोदी जी? मोदी जी ने एक नारा लगाया था देश में 2 साल 3 साल पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उन्हीं बेटियों के साथ देश में न्याय हो रहा है और उस देश में न्याय के साथ मोदी जी बेटियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने तो नारा अच्छे दिन का भी लगाया था, यही अच्छे दिन है बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। यही अच्छे दिन है कि बेटियों की आवाज को दबाया जा रहा है, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या होगा? 28 तारीख तक अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस देश की सड़कों पर वो हाल होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 28 तारीख के बाद पूरा देश का किसान, मजदूर और दलित सड़कों पर होगा और देश के वो हालात होंगे जो सोचे भी नहीं होंगे सरकार ने। उसके बाद जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी देश के हालात बिगड़ेंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अभी कौन सी अच्छी है देश की हालात? हालात तो और बिगड़ेंगे। 28 तारीख के बाद जब देश की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ेगा, कोई भी सड़कों पर वाहन चल नहीं पाएगा, तो इससे बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा। सरकार को ये चेतावनी है, 28 तारीख से पहले या तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार दे, इन बेटियों को न्याय दे। अच्छा, क्या आप लोग एक आम जनता है, आपको क्या लग रहा है क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा उसको? वोट बैंक की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति को खेला जा रहा है खुले तौर पर। राजपूतों को जाटों से लड़ाया जा रहा है, जबकि राजपूत कभी अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता आया है। राजपूत ब्रजभूषण के साथ नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो राजनीतिक चमचे हैं वो उसके साथ हैं। इस तरह से जातिवाद का खेल खेलकर वोट बैंक की राजनीति को मजबूत किया जा रहा है। जातिवाद तो खेलते ही आ रही है बीजेपी सरकार, इसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, हिंदू मुसलमान कराओ। आज आप कह रहे हो बिल्कुल, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जातिवाद का खेल खेलकर घिनौना जहर इस देश के अंदर बोया जा रहा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम सरकार से अपील करते हैं इस तरह खेल खेलना बंद करें और निष्पक्ष भाव से जांच करके बेटियों को न्याय दिया जाए और ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। चलिए, लोग उम्मीद यही कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि वोट बैंक की राजनीति, जो ये नज़ारा देख रहे हैं, देश में 65 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं, देश में करीब करीब 27 करोड़ परिवार है। क्या वो परिवार ये नज़ारा नहीं देख रहे हैं कि किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ? किसी नहीं, जो देश विदेशों में नाम कमाया हो, अगर उनके बच्चों और बेटियों के साथ ऐसा हो जाए तो चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, कौन सुनने वाला होगा? बिल्कुल, देश ही नहीं आज पूरी दुनिया इस नज़ारे को देख रही है, और जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं तो देश कहां से सुरक्षित होगा? पूरा दुनिया देख रही हो, देश की बदनामी, देश के सम्मान पर ठेस पहुंच रही है। हमें इस बात का दुख भी है कि हमारे देश का अपमान पूरे दुनिया के अंदर हो रहा है। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, अपने देश का सम्मान बचाए, बेटियों का सम्मान बचाए। कौन से सरकार से अपील कर रहे हो? वही जिससे आप, वही तो सरकार है। देखिए, जो सरकार गद्दी पर बैठी है उसी से अपील करते हैं, लेकिन सरकार अगर अभी भी नहीं चाहती, 27-28 तक का और इंतजार है। इसके बाद संसद में अधिवेशन होगा, सभी किसान, मजदूर और महिलाएं बैठ के यहाँ निर्णय लेंगे, और उसके बाद जो निर्णय होगा, और निर्णय भी ये होने वाला है कि देश की सड़कें जाम की जाएंगी, पूरे देश की, जो जहाँ जिस गांव में है, शहर में है, सब सड़कों पर बैठेंगे, और इस देश के जो हालात होंगे वो सरकार जिम्मेदारी होगी उसकी। ये कौन से वोट बैंक की राजनीति है कि एक आदमी की वजह से जो ये तमाशा देश ही नहीं विदेशों में भी लोग देख रहे हैं और भारत की लोकतंत्र के लिए कितना शर्मनाक दिन है ये। देखिए, जब राजनीतिक पतन किसी का होता है तो वो जिद्दी बन जाता है। वो ये सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ऐसे मैं सत्ता में आया, और जैसा मैं अब सोच रहा हूँ ऐसा ही ठीक है। तो ऐसे ही किसान आंदोलन में हुआ, 13 महीने लोग बैठे रहे, और 13 महीने बाद एक दिन कहा सब वो कि हम लड़ाई एक अलग थी। वो देखो, रोजी रोटी रोजगार की चलाई तो लड़ाई तो ठीक है, पूरे देश में चलता है, लेकिन बेटी की इज्जत की लड़ाई ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई है।
आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई है और ऐसे बेटियों की लड़ाई है जिन्होंने इस दुनिया में ये बताया कि भारत की बेटियां भी दूसरे बेटियों से कम नहीं है। ये उन बेटियों की लड़ाई है। तो निश्चित रूप से हमारा देश में संसाधनों की कमी है। सोशल मीडिया अभी काम कर रहा है, कुछ चैनल काम कर रहे हैं, अदरवाइज अधिकतर चैनलों से ये मुद्दा गायब है। ये मैन टू मैन फैल रहा है, सोशल मीडिया के कारण फैल रहा। अभी भी आप देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया की पहुँच नहीं है जिन लोगों तक, उनको अभी भी ये मुद्दा नहीं पता होगा। लेकिन जैसे जैसे मुद्दा बढ़ेगा, दूसरे राज्यों में जाएगा, दूसरे राज्यों के लोग आने शुरू हुए, तो जो सरकार की एक अहंकार भरी सरकार का कारण हो सकता था वो 1 महीने चला और उस 1 महीने के बाद आज परिस्थिति आया है कि लोग जुटने शुरू हो गए, लोग एक जगह आने शुरू हो गए हैं और निश्चित रूप से इसकी गूंज जाएगी। चलिए, आक्रोश तो है, लेकिन ये लड़ाई जैसे किसान 13 महीना तक बैठे थे, वो रोजी रोटी और फसल की लड़ाई थी, ये बेटी और नस्ल की लड़ाई है।